जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, सबसे पहले आप लोगों को एक सूचना जरूर दे देता हूँ। 17 तारीख को रविवार के दिन यज्ञ होगा, पूर्णाहुति होगी दिव्य शक्तियों के आवाहन कार्यक्रम की। इसीलिए जो लोग भी व्यक्तिगत तौर पर उसमें शामिल होना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आपको जगह की लाइव लोकेशन भेज दी जाएगी, आप वहां पर आकर सम्मिलित हो सकते हैं। दर्शकों, आज के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इस समय पर दुनिया में सनातन वर्सेस अदर और न जाने क्या क्या इस समय पर चल रहा है। ऐसे में कई बार हम ऐसे द्वंद्व में फंस जाते हैं या ऐसे विचारों को अपना लेते हैं जो कई मायने में हमारी पूर्ण जानकारी न होने के कारण से ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है जिनको लेकर भ्रम की स्थिति भी बनती है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं। बात है कि हम सभी लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं। जन्मदिन किस दिन मनाते हैं? अमूमन हर व्यक्ति, इस संसार का हर व्यक्ति लगभग जो भी अपना जन्मदिन मनाता है, 99% कह सकता हूं, 95 कह सकता हूं, वो लोग अंग्रेजी कैलेंडर के आधार पर अपना जन्मदिन मनाते हैं। यानी कि जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी, आप उसी के आधार पर अपना जन्मदिन मनाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें अपना जन्मदिन उस तिथि के अनुसार मनाना चाहिए जिस दिन हमारा जन्म हुआ। जैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात्रि को 12 बजे, तो इसी तरह से हमें भी अपने अपनी तिथि के आधार पर अपना जन्मदिन मनाना चाहिए। लेकिन दर्शकों, एक बात को मैं आपको यहाँ पर जरूर बताना चाहूंगा। ज्योतिष के सिद्धांतों के अंदर भी समय समय पर बहुत सारे बदलाव होते रहे हैं। भगवान राम के समय पर ग्रहों की गणना को महत्व नहीं दिया जाता था, बल्कि नक्षत्रों के गणनाओं को महत्व दिया जाता था। भगवान कृष्ण के समय पर नक्षत्रों को भी महत्व दिया जाता था और उसके साथ हम ग्रहों के आकलन को भी महत्व देते थे। यानी ज्योतिष विज्ञान के अंदर भी भगवान राम से लेकर के भगवान कृष्ण के बीच के अंदर काफी बड़े रिसर्च भी हुए हैं और बहुत बड़े बड़े परिणाम भी हमें प्राप्त हुए जिन्हें हमने अपने इस ज्योतिष विद्या में शामिल किया है। और इस काम को करने की जिम्मेदारी जिन्हें दी जाती थी वो सप्तऋषि मंडल हुआ करते थे। अब भगवान कृष्ण से लेकर के आज हम जब कलयुग की बात करते हैं तो यहां भी कुछ परिस्थितियां बदली हैं। अब सूर्य सिद्धांत भी एप्लीकेबल होता है और सूर्य सिद्धांत को यदि हम माने तो उसके आधार पर जो अंग्रेजी कैलेंडर की तारीख है, इसकी गणना बिल्कुल सटीक होती है, क्योंकि ये समय की गणना जो की गई है वो पृथ्वी के घूमने से की गई है और सूर्य के परिक्रमा से बनने वाले उसके एक वर्ष के कालखंड को ध्यान में रखकर की गई है। इसीलिए हम इसे सूर्य सिद्धांत कहते हैं। लेकिन जब हम बात तिथि की करते हैं तब तिथि की गणना चंद्रमा के घूमने से होती है। यानी पक्ष, तिथि, वार, ये सब कुछ उसी आधार पर कैलकुलेट किए जाते हैं। इसीलिए जब हम ज्योतिषीय गणना की बात करते हैं तो उसमें तिथियों का भी महत्व आता है और सूर्य सिद्धांत का भी महत्व होता है। लेकिन यदि मान लीजिए आपका जन्म किसी पर्टिकुलर दिन में हुआ और वो समय, मान लीजिए उदाहरण के लिए भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय को ही ले लेते हैं, यानी मान लीजिए आप भी भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात्रि को 12 बजे पैदा हुए, आपका भी डेट ऑफ बर्थ यही है। अब या तो आप हर जन्माष्टमी को अपना जन्मदिन मनाएंगे, या आप मान लीजिए इस वर्ष आपके घर में कोई बालक पैदा हुआ है तो आप 6 सितंबर को या 7 सितंबर को जन्मदिन मनाएंगे, क्योंकि रात को ठीक 12 बजे आप 6 भी काउंट कर सकते हैं, आप 7 भी काउंट कर सकते हैं, क्योंकि 6 का दिन खत्म हुआ है, 6 तारीख पूरी हुई है और 7 तारीख आरंभ हुई है। ऐसे में आप जब अगले वर्ष अपना जन्मदिन मनाएंगे तब आप 6 या 7 को जब अपना जन्मदिन मनाएंगे तब आपके सामने तिथि वही नहीं होगी जो इस वर्ष है, क्योंकि उसकी गणना
चंद्रमा के आधार पर है। लेकिन दर्शकों, यदि आप अपनी अंग्रेजी कैलेंडर के आधार पर यदि अपनी जन्म तिथि मना रहे हैं या जन्मदिन मना रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। ये शास्त्र सम्मत है, प्रमाणित है और ज्योतिषीय गणना के आधार पर है। अब आप कहेंगे अंग्रेजी कैलेंडर से हम अपना जन्मदिन मना रहे हैं, इसलिए ज्योतिषीय गणना के आधार पर सटीक कैसे हो सकता है? तो इसी का आकलन देने के लिए मैंने आज आपको ये वीडियो बनाकर दिया है। और इससे पहले जितनी भी बात आप लोग के सामने रखी वो रखनी इसलिए जरूरी थी ताकि आप इस बात की गंभीरता को समझ सकें। दर्शकों, जिस दिन आप पैदा हुए हैं उस दिन की जब आप अपनी कुंडली उठाएंगे और उसमें आप देखेंगे कि आपके सूर्य की एक निश्चित डिग्री है। मान लीजिए आप 14 जनवरी को पैदा हुए हैं, तो आपका सूर्य 0 डिग्री या 29.5855 डिग्री या तो धनु राशि में होगा या 0 डिग्री मकर राशि में होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सूर्य आपकी कुंडली के अंदर 10 डिग्री या 12 डिग्री का हो या उसकी राशि कुछ और हो। यानी कि पृथ्वी के घूमने से, उसके एक दिन से और उसके 1 साल की परिक्रमा पथ से जो समय निर्धारित होता है, उसे सूर्य सिद्धांत के आधार पर यदि हम बात करें तो जिस दिन आप अपने अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से अपनी डेट ऑफ बर्थ मनाते हैं, उस दिन वही सूर्य की स्थिति होती है जो आपके जन्म के दिन थी। यानी चंद्रमा की स्थिति बेशक वो नहीं होगी, लेकिन सूर्य की स्थिति वही होगी। इसलिए सूर्य सिद्धांत को यदि हम माने तो अंग्रेजी कैलेंडर के आधार पर यदि हम अपना जन्मदिन मना रहे हैं तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि उस दिन ब्रह्मांड में सूर्य की स्थिति ठीक वही होगी जो आपके जन्म के समय थी। उस दिन का सूर्योदय के समय भी सूर्य की स्थिति वही होगी जो आपके जन्म के समय थी। आपका जन्म समय यदि मान लीजिए 1 जुलाई है और दिन में 10 बजे है, तो 1 जुलाई दिन में 10 बजे आप जब अपनी कुंडली बनाएंगे, यानी कि एक तो आपके जन्म के समय की कुंडली है और एक उस दिन के जब आप कुंडली बनाएंगे, अपनी वर्ष कुंडली बनाएंगे वर्ष फल के लिए, तब आपका सूर्य बिल्कुल उतने ही डिग्री, उतनी ही राशि में स्थित होगा। और इसीलिए हमारे वर्ष की गणना सूर्य से होती है। और इस कैलकुलेशन से जब हम किसी जातक के वर्ष फल को निर्धारित करते हैं, उसका प्रतिफल निर्धारित करते हैं, उसकी प्रिडिक्शन देते हैं, तो सूर्य के आधार पर ही उसके 12 महीने के परिणाम निर्धारित किए जाते हैं। इसीलिए अगर आज के बाद कोई आपसे कहे कि आप अंग्रेजी कैलेंडर को फॉलो करते हैं, आप अंग्रेजी तिथि से अपना जन्मदिन मनाते हैं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, गलत है, तो उन्हें आप एक बात जरूर कहना, आपका ग्रहों के संदर्भ में ज्ञान, ज्योतिषीय ज्ञान थोड़ा कम है। इसे सुधारें, इसे ठीक करें। तिथि के आधार पर किसी चीज का निर्धारित होना और सूर्य सिद्धांत के आधार पर उस दिन उसी स्थिति के अंदर सूर्य का होना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। सूर्य सिद्धांत ये कहता है कि जिस दिन सूर्य जिस राशि में जितनी कला का है, ठीक 1 वर्ष के पश्चात वो उसी राशि में और उतनी ही कला का होगा। यही सूर्य सिद्धांत है। इसीलिए ये बहुत ही अनोखी बात भी है और आप लोगों को पता भी होनी चाहिए कि यदि आज आप 50 साल के हैं, 40 साल के हैं, 10 साल के हैं, 20 साल के हैं, 5 साल के हैं, कोई भी आपकी उम्र है, आप अपने जन्मदिन वाले दिन जितने बजे आप पैदा हुए उतने बजे आप उस दिन का गोचर बनाइएगा और अपनी कुंडली से सूर्य की स्थिति को चेक करना। आपको राशि भी वही मिलेगी और डिग्री भी वही मिलेगी। और अगर डिग्री भी वही है, राशि भी वही है, तो फिर नक्षत्र भी सूर्य का वही होगा। इसलिए इतना बड़ा कॉम्बिनेशन उस दिन आपके साथ जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए बिल्कुल ज्योतिष सिद्धांत के आधार पर आपको अंग्रेजी कैलेंडर के आधार पर यदि आप अपना जन्मदिन मनाते हैं तो ये शास्त्र सम्मत है। और उस दिन बहुत सारी विशेषताएं आपके जन्म के साथ जुड़ी हुई है। केवल तिथि वो नहीं है, तिथि वो हो भी नहीं सकती, क्योंकि चंद्रमा 27 दिन में अपना एक चक्र पूरा कर लेता है पृथ्वी का। इसीलिए उसका 1 माह हमारे अंग्रेजी तारीख से
यानी कि पृथ्वी के दिन से चंद्रमा का दिन, उसके घूमने का समय अलग होता है, इसीलिए डिफरेंस आता है। इसीलिए हमारे इस समय को मैनेज करने के लिए ही अधिमास आता है और फिर हम अधिमास के 1 महीने को एडजस्ट करते हैं और फिर उसके बाद में वही सिद्धांत पुनः लागू होता है। अगर ये दोनों एक होते तो हमें अधिमास को जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इसलिए दर्शकों, ज्योतिष के अंदर बहुत सारे सूत्र हैं। कभी भी आप किसी को आंख बंद करके इसलिए फॉलो मत करिए या किसी बात पर कमेंट मत कीजिए कि देखो वो तो अंग्रेजी कैलेंडर को फॉलो करते हैं, ये हमारी सनातन संस्कृति के खिलाफ है। सनातन संस्कृति में सब कुछ निहित है। अगर अंग्रेजों ने अंग्रेजी कैलेंडर बनाया तो वो भी सूर्य सिद्धांत पर बनाया। सूर्य सिद्धांत भी ज्योतिषीय गणना का हिस्सा है, हमारे ज्योतिष शास्त्र का, हमारी संहिता शास्त्र का हिस्सा है। और उन्होंने जो कैलकुलेशन की है ये हमारे ज्योतिषीय गणना की ही है, केवल उन्होंने इसे अंग्रेजी कैलेंडर का नाम देकर के हमारे सामने रखा है। इसीलिए अगर कोई नकल करके कुछ नई चीज ले आए और हम ये कहते हैं चीज अब हमारी रही ही नहीं है, ये तब कहेंगे हम जब हम उस चीज के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते हैं। इसीलिए दर्शकों, आज के बाद अपना जन्मदिन मनाते समय इस बात की मलाल अपने मन में बिल्कुल भी मत रखना कि आप जो जन्मदिन मना रहे हैं इस दिन का आपके पैदा होने वाले दिन से कोई संबंध है ही नहीं। बिल्कुल है, सूर्य का संबंध है, वही नक्षत्र, वही डिग्री, वही राशि। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।